नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है प्रेपोजिशन टेस्ट की एक और वीडियो। आज प्रस्तुत है प्रेपोजिशन टेस्ट की एक और वीडियो। इस वीडियो में आपको 20 वाक्य मिलेंगे और प्रत्येक वाक्य के 4-4 ऑप्शंस होंगे और इन वाक्यों को 4-4 ऑप्शंस में से किसी एक मोस्ट सुटेबल से भरना है और वाक्य को शुद्ध करना है। बच्चों, ऐसी कोई परीक्षा नहीं जहां प्रेपोजिशन से प्रश्न नहीं आए, अतः प्रेपोजिशंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए मेरे साथ आज की वीडियो में प्रेपोजिशन प्रैक्टिस करते हैं। बच्चों, पहला वाक्य है प्लीज़ बी वेयर खाली स्थान फॉल्स फ्रेंड्स। बच्चों, पहला वाक्य है प्लीज़ बी वेयर खाली स्थान फॉल्स फ्रेंड्स। ऑप्शन ए फॉर है, ऑप्शन बी ऑफ है, ऑप्शन सी एट है, ऑप्शन डी बाई है। बच्चों, बी वेयर के बाद हमेशा ऑफ होता है तो बी सही होगा। प्लीज़ बी वेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स, कृपया कपटी मित्रों से सावधान रहें। बच्चों, जब भी बी वेयर हो ना, ऑफ भरें। प्लीज़ बी वेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स, कृपया कपटी मित्रों से सावधान रहें। बच्चों, दूसरा वाक्य कहता है टेक केयर खाली स्थान योर हेल्थ, यानी अपने स्वास्थ्य की देखरेख करो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। तो बच्चों, ऑप्शन ए फॉर है, ऑप्शन बी ऑफ है, ऑप्शन सी एट है, ऑप्शन डी बाई है। बच्चों, जब भी टेक केयर हो ना तो ऑफ भरें, इसलिए बी सही होगा यहाँ पे। जब भी टेक केयर हो तो ऑफ भरें। बच्चों, अगर टेक ना हो, केयर हो तो फॉर भरें, लेकिन केयर के पहले यदि टेक हो तो ऑफ भरें। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यानी अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें। तो सेंटेंस नंबर 2 का सही ऑप्शन होगा बी ऑफ। बच्चों, नंबर 3 कहता है सी यूजुअली राइट्स। सी यूजुअली राइट्स, वह बच्चों साधारणतः लिखती हैं ब्लैक इंक। जब भी किसी इंक से लिखने की बात हो ना बच्चों, जब भी किसी इंक से लिखने की बात हो, रेड इंक हो, ब्लैक इंक हो, ब्लू इंक हो, ग्रीन इंक हो, तो हमेशा आप प्रेपोजिशन के रूप में इन भरें। तो बच्चों, नंबर 3 का सही ऑप्शन होगा सी। जी बच्चों, नंबर 3 का सही ऑप्शन होगा सी। सी यूजुअली राइट्स इन ब्लैक इंक। ठीक है बच्चों, वह सामान्यतः काली स्याही से लिखती हैं बच्चों। अगला नंबर 4 कहता है बच्चों ही ऑलवेज राइट्स, वे हमेशा लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? पेन से लिखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों विथ और इन टू तो होगा नहीं बच्चों, बाई होगा नहीं, विथ या इन पे बच्चे फंसेंगे। देखिए बच्चों, यदि पेन के पहले ए होगा तो विथ भरेंगे, और यदि पेन के पहले ए नहीं है तो इन भरेंगे। तो यहाँ पे सी सही होगा। ही ऑलवेज राइट्स विथ ही ऑलवेज राइट्स इन पेन। जी, ही ऑलवेज राइट्स इन पेन। अगर बच्चों ए होता तो विथ भरते, ए नहीं है इसलिए बच्चों विथ नहीं भरेंगे, इन भरेंगे। ही ऑलवेज राइट्स इन पेन। नंबर 5 कहता है द पुअर बॉय हैज नो पेन टू राइट, यानी गरीब लड़के के पास लिखने के लिए कलम नहीं है। तो चूंकि बच्चों लिखने के लिए कलम, तो कलम को निर्जीव माना जाता है, इसलिए यहाँ पे बच्चों इनटू होगा नहीं, इन होगा नहीं। दो ऑप्शन है विथ और बाई। तो बच्चों बाई का प्रयोग सजीव साधन के लिए होता है और निर्जीव साधन के लिए विथ होता है। तो यहाँ पे ए विथ भरेंगे। द पुअर बॉय हैज नो पेन टू राइट विथ, यानी गरीब लड़के के पास लिखने के लिए कलम नहीं है। द पुअर बॉय हैज नो पेन टू राइट विथ। नंबर 6 पे आइए, लिखा ही इज ऑलवेज बीटन खाली स्थान हिज फादर, वह हमेशा अपने पिताजी के द्वारा पीटा जाता है। तो इनटू होगा नहीं बच्चों, इन होगा नहीं। अब दो ऑप्शन है आपके पास, ए विथ है और डी बाई है। तो जब कोई कार्य निर्जीव साधन के द्वारा होता है तो बच्चों विथ करते हैं, और सजीव साधन के द्वारा होता है तो बाई करते हैं। तो यहाँ पे बाई होगा बच्चों। ही इज ऑलवेज बीटन बाय हिज फादर, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ही इज ऑलवेज बीटन बाय हिज फादर, वह हमेशा अपने पिताजी के द्वारा पीटा जाता है। नंबर 7 कहता है माई बेस्ट फ्रेंड इज एंग्री, मेरा जो सबसे अच्छा दोस्त है ना वह नाराज है। किससे? मुझसे। तो बच्चों एंग्री के बाद प्रेपोजिशन भरते वक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जब किसी व्यक्ति से आप नाराज हो ना तो विथ का प्रयोग करो। तो माई बेस्ट फ्रेंड इज एंग्री विथ मी। 7 में आप चूंकि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वह मुझसे नाराज है,
तो जब किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं ना बच्चों, तो विथ का प्रयोग करते हैं। तो माई बेस्ट फ्रेंड इज एंग्री विथ मी, मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझसे खफा है। नंबर 8 कहता है हिज टीचर इज एंग्री, यानी उनके शिक्षक खफा हैं, नाराज हैं, क्रोधित हैं। हिज बिहेवियर, उनके व्यवहार पे, उनके आचरण पे। तो जब आप किसी के व्यवहार पे बच्चों एंग्री होते हैं ना, तो वहाँ पे एट का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बी होगा। याद रखिएगा बच्चों, किसी व्यक्ति से एंग्री हैं तो विथ होगा, और किसी बात पे एंग्री हैं तो एट होगा। तो नंबर 8 में एट भरेंगे। हिज टीचर इज एंग्री एट हिज बिहेवियर। याद रखिएगा बच्चों, किसी व्यक्ति से एंग्री हैं, क्रोधित हैं, तो विथ करें, और किसी बर्ताव पे हैं तो एट करेंगे। तो 8 में एट भरेंगे। 9 नंबर कह रहा है हिज फेस इज रेड, यानी उनका चेहरा लाल हो गया। कैसे? एंगर, गुस्से से। तो बच्चों ऑन होगा नहीं, बाई होगा नहीं, एट होगा नहीं, यहाँ विथ होगा। हिज फेस इज रेड विथ एंगर, उनका चेहरा जो है ना गुस्से से लाल हो उठा है। याद रखिएगा बच्चों, हिज फेस इज रेड विथ एंगर, गुस्से से, तो विथ एंगर होगा बच्चों। तो हिज फेस इज रेड विथ एंगर, यानी उनका चेहरा जो है ना गुस्से से लाल हो उठा है। नंबर 10 कहता है द लीडर केम, यानी नेताजी आए। नेताजी कैसे आए बच्चों? तो गाड़ी से आए। तो जब कोई व्यक्ति किसी यातायात के साधन के द्वारा आता है ना, तो प्रेपोजिशन के रूप में बाई आता है। तो 10 में सी भरेंगे, बाई। द लीडर केम बाई बाई कार, यानी नेताजी कैसे आए? कार से आए। लेकिन 11 पे ध्यान दीजिए, द चीफ गेस्ट केम, मुख्य अतिथि आए। ये कैसे आए? तो सफ़ेद गाड़ी से आए। देखिए बच्चों, ये कार जो है ना, ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये यातायात का साधन है। तो ऊपर 10 नंबर में देखें, कार के पहले कोई वर्ड नहीं है, तो वहाँ पे बाई करना जरूरी है। लेकिन जैसे ही यातायात के साधन के पहले ए एन द या रेड व्हाइट ब्लू आ जाए ना, तब वहाँ पे इन का प्रयोग करें। तो यहाँ पे द चीफ गेस्ट केम इन ए व्हाइट कार, यानी मुख्य अतिथि एक सफ़ेद रंग की गाड़ी में आए। तो बच्चों यहाँ पे आप बाई का प्रयोग ना करेंगे, ऑन भी यहाँ पे सही नहीं होगा, विथ तो होगा ही नहीं, यहाँ पे इन करें। तो देखिए बच्चों, नंबर 10 में यातायात के साधन के पहले बाई का प्रयोग करें, लेकिन यातायात के साधन के पहले यदि व्हाइट, रेड इत्यादि कुछ हो तो फिर आप बाई का प्रयोग ना करें। तो 11 नंबर में हमने इन किया। नंबर 12 कहता है सी इज वेटिंग। सी इज वेटिंग खाली स्थान यू। बच्चों वेट, यानी जब आप किसी चीज़ की प्रतीक्षा करते हो ना, किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रतीक्षा करते हो, तो वेट के बाद हमेशा फॉर लेते हैं। तो सी इज वेटिंग फॉर यू, वह आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सी इज वेटिंग फॉर यू, वह आपकी प्रतीक्षा कर रही है। याद रखिएगा, वेट के बाद हमेशा फॉर करें। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रतीक्षा कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो ना, तो वेट के बाद फॉर करते हैं। तो 12 नंबर में फॉर भरेंगे, सी इज वेटिंग फॉर यू। नंबर 13 कह रहा है बच्चों सी इज वेटिंग फॉर यू, वह आपकी प्रतीक्षा कर रही है। कहाँ पे? बस स्टॉप पे कर रही हैं। तो बस स्टॉप एक छोटा सा स्थान है, तो वहाँ पे ऐट कीजिए। सी इज वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप। जी, सी इज वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप। तो 13 में आप सी भरें। किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हो तो फॉर भरिए, और किसी स्थान पे, विशेष स्थान पे प्रतीक्षा कर रहे हो तो ऐट भरो। नंबर 14 कहता है द फार्मर फेल, यानी किसान गिर पड़ा। किस में गिर पड़ा? डिच में, एक खाई में किसान गिर पड़ा। तो जब किसान गिरा बच्चों, तो वह बाहर से अंदर की ओर गया और उसमें मोशन थी। तो इस प्रकार के सेंटेंस में इनटू का प्रयोग करते हैं। जब सब्जेक्ट में, जब कर्ता में मोशन हो और वह बाहर से अंदर की ओर आए ना, तो उसमें इनटू का प्रयोग करते हैं। तो नंबर 14 में सी इनटू भरेंगे। द फार्मर फेल इनटू अ डिच, किसान जो था ना वह खाई में गिर पड़ा। नंबर 15 कहता है दिस डिक्शनरी बिलोंग्स, खाली स्थान माई ब्रदर। बच्चों जब भी बिलोंग्स देखे ना, तो आप टू भरेंगे। दिस डिक्शनरी बिलोंग्स टू माई ब्रदर, यह डिक्शनरी जो है ना मेरे भाई की है। तो जब भी बिलोंग्स हो जाए तो टू भरें। जैसे वी बिलोंग टू इंडिया, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, दैट हाउस बिलोंग्स टू मिस्टर सिंह। तो जब भी बिलोंग या बिलोंग्स आए ना, टू भरेंगे। तो 15 नंबर में हमने डी भरा, टू। 16 है आर यू अफ्रेड, खाली स्थान डॉग्स। बच्चों जब भी अफ्रेड हो ना, ऑफ भरिए। जब भी अफ्रेड हो, ऑफ भरिए। आर यू अफ्रेड ऑफ डॉग्स, क्या आप कुत्तों से डरते हैं? बच्चों अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत होना, तो जब भी अफ्रेड हो, ऑफ भर दीजिए। तो आर यू अफ्रेड ऑफ डॉग्स, कुत्तों से डरते हैं क्या?
इसलिए बच्चों अफ्रेड के बाद हमने ऑफ भरा। 16 नंबर में ऑप्शन ए सही होगा, ऑफ। 17 है बच्चों, सी डजंट एग्री खाली स्थान माई प्रपोजल। बच्चों एग्री के बाद भी प्रेपोजिशन भरने के दौरान सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सी डजंट एग्री खाली स्थान माई प्रपोजल। बच्चों अगर आप किसी व्यक्ति के प्रपोजल से सहमत या असहमत है ना तो टू भरेंगे। याद रखिएगा, यदि आप किसी के प्रपोजल से, किसी के प्रस्ताव से सहमत या असहमत हैं तो बच्चों आप क्या भरेंगे, टू भरेंगे। तो सी डजंट एग्री टू माई प्रपोजल, यानी वह मेरे प्रस्ताव से सहमति नहीं रखती हैं। तो बच्चों एग्री के बाद टू होगा। कब? जब एग्री के बाद किसी प्रपोजल की बात हो तो टू करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, यदि एग्री के बाद कोई व्यक्ति आए ना तो फिर वहाँ पे विथ भरते हैं। तो देखिए 18 नंबर कहता है आई एग्रीड विथ हर, यानी मैं उनसे एग्री करता हूँ, मैं उनसे एग्री करता था, यानी मैं उनसे सहमत था। तो देखिए एग्री के बाद यहाँ पे कोई पर्सन है तो हमने यहाँ पे विथ भर दिया। लेकिन 17 नंबर में एग्री के बाद प्रपोजल है तो वहाँ पे क्या भर दिया, टू। तो याद रखिएगा कि एग्री विथ ए पर्सन होता है लेकिन एग्री टू ए प्रपोजल होता है। तो 17 नंबर में प्रपोजल है तो हमने टू भरा, और 18 नंबर में एग्री के बाद हर है तो हमने विथ भर दिया। 19 नंबर है फिल इन द बॉटल, यानी बॉटल को भर दीजिए। किस चीज़ से भरिए, मिल्क से भर दीजिए, दूध से भर दीजिए। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, सी होगा, विथ। फिल द बॉटल विथ मिल्क, यानी जब किसी ग्लास को, किसी बॉटल को, किसी टैंक को किसी अन्य वस्तु से भरते हैं ना तो हम विथ का प्रयोग करते हैं। तो फिल द बॉटल विथ मिल्क, यानी बॉटल को मिल्क से भर दो, दूध से भर दो बच्चों। तो यहाँ पे 19 नंबर में ऑप्शन सी विथ सही होगा। और अंतिम है एवरीवन मस्ट अब्सटेन, यानी हर व्यक्ति को परहेज करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। किससे बच्चों, वाइन से, शराब से। तो यहाँ डी होगा, फ्रॉम। याद रखिएगा, जब भी अब्सटेन हो, क्या हो बच्चों, अब्सटेन हो मतलब दूर रहना, परहेज करना, हाथ नहीं लगाना, तो वहाँ पे फ्रॉम भरेंगे। इसलिए नंबर 20 नंबर वाक्य में हमने फ्रॉम भरा। तो ये 20 वाक्य अति महत्वपूर्ण वाक्य थे जहां हमने उपयुक्त प्रेपोजिशन से खाली स्थानों को भरा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक बच्चों अवश्य देखें और इन प्रेपोजिशंस की प्रैक्टिस करें, ये आपके बहुत काम आएंगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें ताकि वीडियो में और इम्प्रूवमेंट किया जा सके। इसी के साथ ही आज की वीडियो समाप्त हुई। जय हिंद।